अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ लाहौर की एक हिडन जेम शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ब्रांडेड क्वालिटी क्लोथ्स को बजट फ्रेंडली प्राइसेस में लेना पसंद करते हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली आपके लिए है। मैं जब भी लाहौर की पाइन एवेन्यू रोड से गुजरती तो मेरी नज़र हमेशा इसी शॉप पर पड़ती। यहाँ इतना ज़्यादा रश होता था, लेडीज़ भी जेंट्स भी। हर दफ़ा मैं सोचती कि मैं ज़रूर यहाँ पे विज़िट करूँगी। आखिर इस शॉप में ऐसी क्या बात है कि इस कदर रश लगा होता है। तो इस वीकेंड पे हमने फाइनली प्लान बनाया और सोचा कि चलें चल के कुछ देखते हैं कि क्या चक्कर है जो इस कदर रश है। और सच कहूँ तो अंदर जाकर हमें बिल्कुल समझ आ गया कि इतना रश क्यों होता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर क्लॉथिंग स्टोर है ये, और एक्सपोर्ट होने वाले ब्रांडेड क्लोथ्स का लेफ़्ट ओवर यहाँ पे मौजूद था। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है क्वालिटी और प्राइसेस का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत इम्प्रेसिव था। फैब्रिक भी अच्छा था, स्टिचिंग भी बहुत नीट थी और डिज़ाइंस भी काफ़ी ट्रेंडी थे। अगर कलेक्शन की बात करूँ तो यहाँ मेंस टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउज़र्स, वुमेन जो वेस्टर्न वियर थे वो भी थे और किड्स की भी कुछ वैरायटी मौजूद थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ह्यूज वैरायटी थी वो जेंट्स की ड्रेस भी शर्ट्स थी, यहाँ पे टी शर्ट्स भी थी और उनकी जीन्स और उनकी जो कॉटन पैंट्स और कॉटन शॉर्ट्स जो थे वो भी अवेलेबल थे। आप जो डेली वियर के लिए या कैजुअल आउटफिट्स आपको चाहिए तो वो हर बजट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। टी शर्ट जो थी वो 1100 में मिल रही थी ईच टी शर्ट, आप कुछ भी ले लें। और जो शॉर्ट्स थे वो 1100 में थे और जो पैंट थी वो 1700 ईच थी। आप कोई साइज़ भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको भी आइडिया है कि आजकल ब्रांडेड जो क्लोथ्स है उनका बजट जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो मुझे लगता है कि किसी ऐसी प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिए हमें और थोड़ा सा सर्च करके आपको बहुत अच्छी सी जो है वो चीज़ मिल सकती है। जिमल ने तो वहाँ फ्रेंड्स भी बना लिए और इस कदर इंजॉय किया, हालांकि इतना रश था कि वहाँ से गुजरना मुश्किल था। हमने वहाँ से कोई ऑलमोस्ट 2 कॉटन पैंट्स, 3 कॉटन शॉर्ट्स और 4 टी शर्ट्स ख़रीदी और हमारा 11,000 ऑलमोस्ट बिल बना था। यानी हमने कोई 9 आइटम्स के इतने हमारे वो जो बने, मतलब इस कदर रीज़नेबल था ये। मुझे तो ये जगह बहुत ही पसंद आई। आप भी इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें अगर आप रीज़नेबल शॉपिंग करना चाहते हैं। और इसमें जो था वो फ़ीमेल का जो सेक्शन था वहाँ पर भी वेस्टर्न क्लॉथिंग्स थी, यानी कि आप स्लीपिंग सूट भी थे कुछ, और बाकी उनका स्टफ़ बहुत अच्छा था, यानी क्वालिटी जो थी बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था। और फिर हम वहाँ से निकले तो टायर पंक्चर हो चुका था कार का रास्ते से। फिर हमने जो था वो चेक कराई और फिर हमने सोचा बाहर निकले हैं तो कुछ खा लेते हैं और हम पिज़्ज़ा प्लेस पर आ गए। वैसे भी जिमल को शौक़ था जी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है और ये सारा टाइम यही कहती रही कार में बैठ के कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। वहाँ जाके भला एक भी स्लाइस पिज़्ज़े का इससे ना खाया जाए, और ये इसका हमेशा से ही है। और मेरी बेटी इतनी चूज़ी है और खाने पीने में मुझे इतना तंग कर रही है आजकल। इस जगह की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे किड्स के लिए उन्होंने बैलून्स और इस तरह की एंटरटेनिंग चीज़ें जो हैं वो कैंडीज़ वगैरह आते ही बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों का मूड बहुत अच्छा हो जाता है और ये लोग खूब इंजॉय करते हैं, फिर तंग नहीं करते इतना ज़्यादा। और हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाना है, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही डाइटिंग और एक्सरसाइज शुरू की है और फिर साथ ही जो है वो चीटिंग वाला सीन भी स्टार्ट हो गया है। वैसे चाहे हम जब एक्सरसाइज ना कर रहे हों तो काफ़ी दिन तक ना हम करें चीटिंग, लेकिन जैसे ही हम डाइट या इस तरह का कुछ सोचते हैं तो चीटिंग वाला सीन भी ऑन हो जाता है बहुत ही, कि ये खा लें वो खा लें। यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे और फिर हमने एक इनका स्पेशल वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पास्ता ऑर्डर किया। और जिमल जो है वो बैलून के साथ खेलना शुरू हो गई, इसने बहुत इंजॉय किया, मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी बात इस जगह यही सब बच्चे वहाँ बैलून्स के साथ ही खेल रहे होते हैं। और फिर हमारा ऑर्डर आ गया। पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था, वेल कुक्ड था, फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। और हमने कोई ज़्यादा स्पाइसी वाला तो ऑर्डर नहीं किया था, मलाई टिक्का वाला किया था और वो नॉर्मल स्पाइस थे उसमें। बहुत अच्छा था पिज़्ज़ा। और फिर पास्ता भी आ गया। पास्ता इनका क्रंची पास्ता था और वो भी बहुत ही मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा उसमें सॉस थी और वेल बेक्ड था, बहुत मज़े का था। वैसे मुझे आजकल इतना ज़्यादा चीज़ वाली चीज़ें खाने का मेरा खुद भी दिल नहीं इतना कर रहा और मुझे क्रेविंग भी नहीं हो रही, और मुझे ऐसे लग रहा था कि इस दिन यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा दिल था कि अब मैं बहुत अरसे तक पिज़्ज़ा ना खाऊं। हालांकि मैंने बड़े अरसे से कम कर दिया है इस तरह की चीज़ें खाना और बाहर की चीज़ें खाना, और ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा वगैरह। खैर हम जब इनके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आए तो मुझे इनका जो स्वीट कॉर्नर था वहाँ पे डिज़र्ट नज़र आए और मेरी दाल टपकने लगी है। मैं इस तरफ
लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैं आज की बहुत ज़्यादा चीटिंग ऑलरेडी कर चुकी थी। फिर हम लोग घर आए और मैंने आके सबके लिए अच्छी सी दूध पत्ती बनाई और चिकन के साथ सबने एंजॉय किया। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा आज का दिन। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।